आज आपके बीच में ट्रिग्नोमेट्री यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को कंटिन्यू पढ़ाते हुए हम लोग पहुंचे हैं nth रूट्स ऑफ यूनिटी। डी मोवर थ्योरम पिछले क्लास में बताया थे आपको, उसके मदद से हम लोग आज निकालेंगे nth रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होता है। और इसको ड्राइव करने के लिए तीन तरह से हम लोग क्वेश्चन लिए हैं। पहला लिए है कि फाइंड द nth रूट्स ऑफ यूनिटी, दूसरा प्रूव दैट nth रूट्स ऑफ यूनिटी आर इन जीपी, तीसरा प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी इज -1 पावर n - 1। तो तीनों क्वेश्चन को हम एक तरह से प्रूव कर सकते हैं, एक ही में तीनों हो जाएगा आपका। देखिए आज लेक्चर 12 तो पहले देखिए कि यूनिटी मतलब क्या हो गया 1, nth रूट्स मतलब क्या हो गया। तो वी नो दैट nth रूट्स ऑफ 1 बराबर क्या है, यूनिटी मतलब क्या 1, चाहे यूनिटी कर लीजिए। nth यूनिटी कितना हो गया 1 के पावर 1/n ऐसे लिखिए या n√1 लिखिए, ये क्या है nth रूट्स ऑफ यूनिटी। तो इसका वैल्यू निकालना है आपको। तो लेट मान लेते हैं, चाहे ऐसा कर दीजिए कि हमको पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे। तो कल जो हम पढ़े थे कि अगर cos थीटा प्लस i sin थीटा के रूप में हो तो पावर मल्टीप्लाई में जो भी रहे वो क्या होगा इंटू में हो जाएगा आपका। तो चलिए देखिए, वी हैव कितना 1 पोलर फॉर्म ऑफ 1 पढ़ चुके हैं, बेसिक क्लास में बताए थे। क्या बताए थे, cos 0 प्लस i sin 0 डिग्री बताया गया था बेसिक क्लास में। अब इसका पोलर फॉर्म निकालना है, तो 1 का प्रोडक्ट कितना होता है, अब इसका वैल्यू निकालना है। तो क्या होगा देयरफॉर 1 के पावर 1/n तो कितना होगा cos थीटा प्लस i sin थीटा, यानी कितना 0 है, 0 देंगे यहाँ पर, पावर कितना है 1/n। यही निकालना था nth रूट्स। तो पहले क्या किए कि पोलर फॉर्म लिए 1 का, तो 1 का पोलर फॉर्म क्या होता है cos 0 प्लस i sin 0 होता है। अब कितना निकालना है nth रूट्स ऑफ यूनिटी, तो इसका निकाल रहे हैं nth रूट्स आपका। तो कितना हुआ, इधर भी पावर 1/n, तो इधर क्या देंगे राइट साइड में पावर 1/n। अब क्या हुआ कि nth रूट्स मैंने nth वैल्यू निकालना पड़ेगा आपको अलग अलग, ये पर्टिकुलर वैल्यू है। तो क्या करना होगा जनरल वैल्यू में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि nth रूट्स ऑफ यूनिटी में बहुत सारा वैल्यू होगा। nth रूट्स में जितना रूट्स उतना वैल्यू, nth रूट्स तो n वैल्यू होगा। तो देखिए कैसे होगा, nth रूट्स ऑफ यूनिटी कितना पावर 1/n था। अब इसका जनरल वैल्यू क्या बताया था बेसिक क्लास में, cos थीटा यानी cos कितना 2n, n पहले दिया हुआ है इसीलिए क्या लेंगे यहाँ पर k ले लेंगे, 2k पाई प्लस थीटा, थीटा जब कितना है 0 डिग्री, प्लस i साइन 2k पाई प्लस थीटा यानी कि 0 डिग्री, पावर कितना होगा पावर 1/n। देखिए हम लोग पढ़ चुके थे पहले कि साइन थीटा का अगर जनरल वैल्यू लिखना है आपको सर्कुलर के रूप में, कितना हुआ साइन 2n पाई प्लस थीटा, और cos थीटा कितना हुआ cos 2n पाई प्लस थीटा। तो n के जगह पर आप k भी लिखिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बताया थे बेसिक क्लास में। वेयर जहां k का वैल्यू क्या होगा 0 1 2 कहां तक n-1 तक, मैंने यहां से लेकर 0 से स्टार्ट हुआ था इसीलिए लास्ट टर्म कितना हुआ n-1 हो गया। अब 0 से n-1 तक जो भी वैल्यू रखेंगे तो क्या हुआ इसका वैल्यू साइन थीटा होगा, इसका वैल्यू cos थीटा ही होगा। यानी साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं साइन 2k पाई प्लस थीटा, और cos थीटा बराबर cos 2k पाई प्लस थीटा। क्लियर हो गया।
अब के का मान कितना है, तो के का मान आपका है के बराबर है कितना 0 1 2 कहां तक n-1 तक, कितना 1 पावर 1 बाई एन बराबर कितना पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो cos 2k पाई प्लस 0 तो कितना हुआ 2k पाई मल्टीप्लाई कितना 1/n प्लस आटा साइन कितना 2k पाई प्लस 0 तो कितना हुआ 2k पाई इंटू 1/n। अब निकाल गया वैल्यू, तो क्या करेंगे रिपुट, अगर निकालना वैल्यू कितना हो के मान कितना होगा 0 होगा 1 होगा 2 होगा n-1 होगा। ये जो पावर मल्टीप्लाई किए किसके माध्यम से किए आप डी मोवर थ्योरम, जो पिछले क्लास में पढ़ाया गया था, जो पावर है क्या मल्टीप्लाई में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में हो गया आपका। देन वी गेट कितना हुआ 1 पावर 1 बाई एन, अगर 0 रखें तो कितना होगा cos 0 प्लस आई साइन 0 कॉमा cos 1 रखेंगे तो 2 पाई बाई एन प्लस आई साइन 2 पाई बाई एन, 2 रखेंगे तो कितना हुआ cos 2 इंटू 2 पाई बाई एन प्लस आई साइन 2 इंटू 2 पाई बाई एन। इसी तरह से बढ़ते जाएगा आपका, अब कहाँ तक होगा cos लास्ट में कितना n-1 2 इंटू n-1 पाई बाई एन प्लस आई साइन 2 इंटू n-1 पाई बाई एन। यहां तक क्लियर आपका है। ये क्या है, ये वैल्यू निकल गया। क्वेश्चन 3 था, पहला क्या था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू रूट्स ऑफ यूनिटी, ये क्या है वैल्यू है किसका क्यू रूट्स ऑफ यूनिटी का। अगर इसी को बोले कि प्रूफ कीजिए जो वैल्यू आया है वह क्या है जीपी में है, क्या है जीपी में। अगर दूसरा नंबर क्वेश्चन एग्जाम में पूछता आपको तो क्या करेंगे, इसी में 2 स्टेप आगे बढ़ा देंगे, क्या होगा इसका वैल्यू क्या होता है 1, इसका वैल्यू क्या होता है 1, तो कितना हो गया 0, तो 1 प्लस 0 कितना हो गया 1 हो गया, कॉमा cos 2 पाई बाई एन प्लस आई साइन 2 पाई बाई एन, कॉमा अब देखिए 2 गुना में तो पावर हो जाएगा आपका, तो cos 2 पाई बाई एन प्लस आयटा साइन 2 पाई बाई एन, पावर कितना हो गया 2 हो गया। इस तरह से बढ़ते जाएगा आपका n-1 गुना में तो पावर हो जाएगा cos 2 पाई बाई एन प्लस आई साइन 2 पाई बाई एन। यहां तक क्लियर है। पावर कितना गुना में है कितना n-1 पावर हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से कि 1 एक फंक्शन है, फंक्शन का स्क्वायर है, फंक्शन का क्यूब, फंक्शन का ये क्या जीपी में कहा गया जीपी में आ गया। और क्लियर करना है तो कोई नंबर मान लीजिए इतना बराबर है ना, और देख लिए वो जीपी में है कि नहीं। जीपी का नियम क्या था, जीपी का रूल था कि कॉमन रेशियो जो है इक्वल होगा, कॉमन रेशियो क्या होगा इक्वल होगा। तो कितना हुआ 1 ओमेगा स्क्वायर डॉट 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 ओमेगा पावर n-1, ये क्या है आर इन जीपी। देखिए कॉमन रेशियो बराबर आता है कि नहीं, वेयर ओमेगा बराबर कितना cos 2 पाई बाई एन प्लस आई साइन 2 पाई बाई एन। यहां तक क्लियर आपका है, cos 2 पाई बाई एन प्लस आई साइन 2 पाई बाई एन। सब क्या मान थे ओमेगा मान, इतना ओमेगा मान लिए, चाहे आर मान लीजिए तो 1 आर स्क्वायर आर पावर n-1, चाहे 1 ओमेगा स्क्वायर डॉट 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 ओमेगा पावर n-1 किसमें जीपी में है। जीपी में कहीं देखें तो
सेकंड टर्म बटे फर्स्ट टर्म ओमेगा बटे 1 तो क्या हो गया ओमेगा, थर्ड टर्म बटे सेकंड टर्म ओमेगा स्क्वायर बटे ओमेगा, कितना कट के ओमेगा बचेगा, यानी कॉमन रेशियो बराबर है। अब कॉमन रेशियो बराबर है तो क्या है, जीपी में है। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका प्रूफ हो गया। पहला वैल्यू था, वैल्यू यहाँ तो निकाल दिए थे, दूसरा क्या प्रूफ कर दिए, वो जीपी में है। तीसरा प्रूफ करना है कि प्रोडक्ट करेंगे तो -1 की पावर n-1 होना चाहिए। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, नाउ प्रोडक्ट ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी इसका टू कितना 1 इंटू मेगा स्क्वायर इंटू मेगा की हो ना, जितना लिखिए मेगा कितना लास्ट में -1, तो बेस से हमें पावर जुड़ जाएगा, तो मेगा कितना 1 + 2 + 1 इंटू मेगा, तो मेगा बचेगा आपका, तो पावर कितना 1 मेगा स्क्वायर मेगा 3 कितना प्लस डॉट डॉट पावर कितना है -1। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए आप लोग पढ़ चुके होंगे कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होता है, n इंटू n + 1/2, और उसी तरह से 1 + 2 प्लस कहाँ तक है, n-1 तक रहे, तब क्या हुआ, जहां जहां n क्या कर देंगे n-1 + 1 बटे कितना 2, कितना बचेगा n-1 इंटू n बटे 2, n इंटू n-1 बटे 2 कब, जब n-1 तक रहेगा। n तक के लिए तो आप पढ़ चुके हैं, 1 से लेकर n तक क्या होता है, n इंटू n + 1/2 होता है सम। अगर 1 से लेकर n-1 तक का सम पूछेगा, जहां जहां n है क्या कर देंगे n-1 कर देंगे, तो सम क्या आ गया n इंटू n-1/2 आ गया, तो ये कितना n इंटू n-1/2। क्लियर। अब ओमेगा का मान रख दिया, क्या था ओमेगा मान, cos 2π/n प्लस i sin 2π/n। अब पावर कितना है, पावर आपका है n/2 इंटू n-1। अब देखिए n/2 मल्टीप्लाई में कर सकते हैं हम लोग, ये भी n के रूप में है, कितना cos 2π/n इंटू कितना n/2 प्लस i sin 2π/n इंटू n/2, कोई ना कोई वैल्यू आपका आएगा ही। इससे क्या हुआ कि n/2 से 2 कैंसिल हुआ, n से n कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल, n से n कैंसिल, तो cos π प्लस i sin π के पावर कितना हो गया n-1। आप लोग पढ़े थे कि cos π के वैल्यू क्या होता है -1 होता है, और sin π के मान 0 होता है, तो कितना हुआ -1 के पावर n-1। प्रूफ याद रखिएगा, जनरल वैल्यू है cos π का मान अगर भूल भी गए तो लिख सकते कितना cos π + 0, तो cos π + थीटा आपको बेसिक क्लास में बता चुके हैं क्या होता है cos थीटा, यानी cos 0 नहीं माइनस cos थीटा होता है, cos π + थीटा क्या होता है -cos थीटा, थीटा के स्थान पर 0 था, 0 कर दिए, और इसके वैल्यू क्या होता है 1, तो क्या हो गया -1। और sin π का मान क्या होगा, तो sin π बराबर है कितना sin π + 0, π + 0, तो कितना होगा -sin 0, और sin 0 का मान क्या होता है 0 होता है, इसलिए -1 + 0 तक क्या बचेगा -1 पावर कितना n-1, यानी कि प्रोडक्ट भी निकल गया आपका तीसरा क्वेश्चन। यानी तीसरा क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है तो आपको यहाँ तक करना होगा, यानी -1 पावर n-1। पहला क्वेश्चन क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी, निकाल चुके थे। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या था कि nth रूट ऑफ यूनिटी आर इन जीपी, nth रूट्स ऑफ यूनिटी आर इन जीपी, दूसरा नंबर क्वेश्चन था। तीसरा क्या था, अगर प्रोडक्ट कर देंगे तो -1 पावर n-1 होगा, तो प्रोडक्ट भी हम कर दिए आप लोगों के बीच में। इस तरह से आज पढ़े हम लोग nth रूट्स ऑफ यूनिटी। अब नेक्स्ट डे पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी, यानी यूनिटी नहीं nth रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके बेसिक क्लास में पढ़ चुके आप क्यू रूट्स ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी,
और उसका कुछ प्रॉपर्टीज पढ़े थे हम लोग। तो आज पढ़े हैं एने टूल्स ऑफ यूनिटी, और नेक्स्ट डे पढ़ेंगे है ना कि एने टूल्स ऑफ यूनिटी नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर का एने टूल्स क्या होगा, कैसे होगा नेक्स्ट डे।